हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय के चैप्टर 6 जिसका नाम है बेलन तथा शंकु अर्थात सिलेंडर एंड कोन से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः हाजिर हुई हूँ और एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलूंगी। और फ्रेंड्स, चैप्टर 5 तक मैंने अपने 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक मैंने अपने चैनल पे करा दिया है। आप लोग मैथ्स के 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मैथ्स का लिंक डाल दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, जिससे आप 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक आप पूरा सीरियल वाइज देख सकते हैं वीडियो। और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है मैथ्स को। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे चैप्टर 6। चैप्टर 6 है आपका बेलन तथा शंकु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर अर्थात बेलन की। तो इसके फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो बेलन अर्थात सिलेंडर, तो इस प्रकार से बेलन की आकृति बनाई जाती है। तो ये पहले ये सर्किल होता है फ्रेंड्स। ये सर्किल मान लीजिए, ये सर्किल है, तो ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं और दो सर्किल के बीच की दूरी मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है वो h है। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स। फॉर्मूला सबसे पहले बहुत जरूरी है, फॉर्मूला लर्न करना, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि आप लोग फॉर्मूला लर्न कर लें। तो पहला फॉर्मूला आपका इसमें बनेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला आपका पहला फॉर्मूला रहेगा और अक्सर आयतन निकालना आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बेलन का आयतन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा आपका फॉर्मूला रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लर्न कर लें। सेकंड है आपका फ्रेंड्स बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो आयतन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये तीन फॉर्मूले आपके बेलन में आएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट आपका तीसरा फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो ये तीन फॉर्मूले से ही आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है फ्रेंड्स कि आप ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल लर्न कर लें। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर कि इस फॉर्मूले के आधार पर कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं बेलन से। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और अगर आप लोग अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। और यहाँ पर मैं फॉर्मूले के साथ साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूं जो कि आपके विगत कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। आप लोग खुद क्वेश्चंस को देखेंगे तो और प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए तो मैच कर लेंगे कि आप बिल्कुल सही क्वेश्चन मैंने लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बीटीसी 2015 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि पाई बराबर 22/7 रखा जाए तो पाई की वैल्यू रखी जाएगी 22/7। तो फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको दिया गया है लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में आपके दिया गया है आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे चूंकि जो क्वेश्चन में मेंशन है, पहले आप वो लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे लिखिए कि बेलन के आधार की परिधि बराबर
बेलन के आधार की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बेलन का आधार जो होता है एक वृत्त होता है और वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई r होती है। वृत्त की परिधि या वृत्त का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो बेलन के आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 पाई r बराबर 22। अब वैल्यू को पुट करके आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको दी गई है 22/7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 22। अब r की वैल्यू आप निकालेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये 7 डिवाइड के फॉर्म में है, इधर जाएगा। कोई भी संख्या अगर डिवाइड के रूप में होती है तो इक्वल के उधर जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है वो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22 इस तरह से ये हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे। 22 से 22 ये कट हो गया और r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2। अब फ्रेंड्स, अब आपको 7/2 आपका r की वैल्यू आ गया। इसको आप डिवाइड मत करिए, इजी रहेगा। 7/2 अगर आप कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में फिर मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो जाएगा, तो इसको अभी कुछ मत करिए। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स? क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ऊंचाई अर्थात h भी आपको पता है, तो h बराबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने फॉर्मूला बताया है कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स पाई r स्क्वायर h। यही तो फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन निकालने का। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई बराबर हो गया 22/7 गुणे r बराबर हो गया आपका 7/2 का होल स्क्वायर इंटू h आपका 10 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 10। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 से 22 को जब काटेंगे तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 से ये 10 भी कैंसिल हो गया। 2 5 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू हो गया आपका, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन भी बीटीसी 2016 में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये हमने एक बेलन बना दिया, ये इस तरह से दो आपकी क्या होती है, वृत्त होता है। ये आपकी त्रिज्या हो गई यहां से यहां तक, और ये आपका हो गया ऊंचाई। ये आपका तैयार हो गया बेलन। बेलन का आधार क्या है? एक वृत्त है। बेलन का आधार, यही तो आधार है, यही तो बेस है बेलन का।
बेलन का आधार एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, अर्थात आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई क्या है, ये है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई अर्थात h की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यही तो होता है आधार का क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है कि पाई आर स्क्वायर h होता है। और पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल का ही तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई हो गई h। अब आधार का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 100 यहां पे हो गया। और मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया, ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई 10 और इक्वल टू आपका हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण कि एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया जाता है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को जो है मोड़ दिया जाता है तो वो बेलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बेलन तैयार होता है उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो चूंकि वर्गाकार कागज की जो भुजा है वो बेलन के परिधि के बराबर है, तो लिखेंगे वर्गाकार कागज की भुजा बराबर बेलन की परिधि। चूंकि आपको दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया जाता है, मतलब वर्गाकार कागज की जो भुजा है वो बेलन की परिधि के क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन से आपके साबित हो चुका है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी फ्रेंड्स, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी और बेलन की परिधि भी आपकी 25 सेंटीमीटर है। तो परिधि बराबर दो है ना भुजा, 2 पाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। बेलन की चूंकि परिधि भी आपकी 25 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई भी आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इससे किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 25 है, और h की वैल्यू आपकी कितनी है, h की वैल्यू भी आपकी 25 है। 25 मल्टीप्लाई 25 बराबर हो जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स और एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही आसान तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। किसी लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
तो फ्रेंड्स जो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और आपको दिया गया है कि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो मान लिया, माना आधार की त्रिज्या तो होती ही है यार, माना आधार की त्रिज्या बराबर आर हो गया, और ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई बराबर हो गया 4 गुनी है आधार की त्रिज्या की, मतलब 4r हो जाएगी। और आपको क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1540 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है आपको। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 1540। ये तो है। अब 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 हमेशा रखेंगे। आर आपको, आर तो यही है, त्रिज्या तो आर ही है। एच आपको है, एच जो है वो त्रिज्या का 4 गुना है। तो 4r प्लस आर इज इक्वल टू 1540। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। ये कैसे सॉल्व होगा, अब ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये 4r प्लस आर कितना हो जाएगा 5r, 5r और मल्टीप्लाई r ये हो जाएगा 5r स्क्वायर। समझ में आया आप लोग को कि 4r प्लस r मतलब 4r में जब r जोड़ेंगे तो 5r आ जाएगा, और 5r में जब बाहर वाले r से गुणा करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो गुणा होगा, तो 5r स्क्वायर आ गया और इक्वल टू 1540 हो गया आपका। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 5r स्क्वायर बराबर 1540 गुणे 7/2 गुणे 22। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1540 गुणे 7/2 गुणे 22 गुणे 5। इस तरह से ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। यहां पे हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 0 5 8 जा 40। अभी ये जो है 22 से ये डिवाइड हो जाएगा, 22 1 जा 22, 8 बचा यहाँ पे, और 22 चौक 4 88 होता है, तो यहाँ पे 14 हो गया। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ 2 से, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई 7, और इन दोनों का जो है एक पेयर बन गया। आर की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर। और आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आधार की त्रिज्या आ गई आपकी, आधार की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसका अगला पार्ट मैं जरूर जल्द ही लेकर के आऊंगी। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।